पहले नंबर पर हैं और 7,632 वोट हासिल किए गए हैं उनकी जानिब से, जबकि आज़ाद उम्मीदवार दूसरे नंबर पर हैं। ज़िमनी इंतखाबात के ये नताइज जो कि आपके साथ शेयर कर रहे हैं, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। NA 129 लाहौर का ये हल्का है। नून लीग के उम्मीदवार पहले नंबर पर हैं, 7,555 वोट हासिल किए गए हैं मियाँ मोहम्मद नौमान की जानिब से, जबकि आज़ाद उम्मीदवार यहाँ पर दूसरे नंबर पर हैं। NA 129 का ये हल्का जिसके नताइज आपके साथ शेयर किए जा रहे थे। NA 96 फैसलाबाद का ये हल्का है, यहाँ पर भी नून लीग पहले नंबर पर है, 7,755 वोट हासिल किए गए हैं बिलाल बदर चौधरी की जानिब से, और आज़ाद उम्मीदवार आपको बताएं कि उनकी जानिब से 4,762 वोट हासिल किए गए हैं। 13 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात की गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है और इस हवाले से आपके साथ नताइज शेयर किए जा रहे हैं। ये मनाज़िर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। यहाँ पर ये हल्का है, नून लीग के उम्मीदवार की जानिब से 47,856 वोट हासिल किए गए हैं और वो यहाँ पर पहले नंबर पर हैं। NA 143 साहिवाल का ये हल्का है, जहाँ पर आपको बताएं कि नून लीग पहले नंबर पर है। ज़िमनी इंतखाबात का ये दंगल, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। इस वक्त 44 पोलिंग स्टेशन के NA 185 DG खान के ये नताइज हैं। सरदार मोहम्मद लगारी जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, 18,936 वोटों के साथ पहले नंबर पर मौजूद हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार सरदार दोस्त खोसा जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, 7,823 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। NA 185 DG खान के ये नताइज हैं, जहां पर नून लीग के उम्मीदवार सरदार मोहम्मद लगारी पहले नंबर पर मौजूद हैं। एक और नतीजा PP 87 मियांवाली का गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अली हैदर नूर खान जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, 29,136 वोट इन्होंने अभी तक हासिल किए हैं और ये पहले नंबर पर मौजूद हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार हैं नवाब अयाज खान जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं, उन्होंने 2287 वोट हासिल किए हैं और दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। NA 96 फैसलाबाद के ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज, बिलाल बदर चौधरी जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, उन्होंने 13,880 वोट अभी तक हासिल किए हैं और पहले नंबर पर मौजूद हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार हैं नवाब शेर वसीर जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं, उन्होंने 5,890 वोट हासिल किए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का यह सिलसिला जारी है, जिनके मुताबिक बिलाल बदर चौधरी इस वक्त पहले नंबर पर मौजूद हैं। सही, इसी पर बात करेंगे। राना हबीब फैसलाबाद से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि मोहम्मद हारून लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद हारून की जानिब जाएंगे। हारून, आप बताइएगा इस वक्त सूरत हाल क्या देख रहे हैं? जी, लाहौर का जो ये हल्का NA 129 ये बाइस ऐसा क्लियर होता जा रहा है और यहाँ की जो सीट है NA 129 की आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है झोली में गिरती दिखाई दे रही है। हाफिज नोमान जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमायती याफ्ता उम्मीदवार है, वाज़ेह बर्तरी के साथ इस वक्त आगे है। 80 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो इस वक्त मेरे पास मौसूल हुए हैं, उसे मियाँ नोमान जो है 8,481 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी अरसलान जो है 5,361 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। अब तक 80 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो है वो वसूल हो चुके हुए हैं। इस RO ऑफिस से जो है थोड़ा सा रिजल्ट थोड़ा पीछे है। ये हाफिज नुमान का जो एक बरकती दफ्तर है, जहां पर फॉर्म 45 का जो उनका पोलिंग एजेंट है वो रिजल्ट लेकर आ रहा था, तो उसके पास ये रिजल्ट हमारे पास अब तक पहुंच रहे हैं। अगर हम इस हवाले से बात करते हैं सारा दिन की, अगर मैं बात करूं तो सारा दिन में आज यहाँ पर स्मूथ वे के अंदर पोलिंग का अमल जारी रहा। लोग बहुत जोश खरोश थे और यहाँ पर टोलियों की शक्ल में हाफिज नोमान को लोग मुबारकबाद देने के लिए पहुंचना शुरू हुए। अब से कुछ देर खबर सैफुल मुल्क खोखर जो है वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने हाफिज मियाँ नोमान को जो है मुबारकबाद भी दी और उनके साथ जो है तस्वीरें वगैरह भी खिंचवाई। उनके साथ एक बड़ा मजमा भी था और यहाँ पर ढोल की थाप के ऊपर थोड़ा सा रक्स हुआ, कारकुनों ने जोशो खरोश दिखाया रहा। बाइस सिलसिला जो है बढ़ता जा रहा है। गुलशन नबी की मेन रोड है, इस वक्त मुकम्मल तौर पर पैक हमें दिखाई दे रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मरकजी दफ्तर इस गुलशन नबी की मेन सड़क के ऊपर ही वाक़ है और यहाँ पर तमाम मीडिया भी मौजूद है, उनके तमाम कारकुन, उनके तमाम सपोर्टर, वोटर्स यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे रिजल्ट क्लियर होते जा रहे हैं, मीडिया इन तमाम रिजल्ट को दिखा रहा है। इसी तरह ही हल्का NA 129 के इन रिजल्ट के बाद मियाँ नोमान के दफ्तर के अंदर जो है रश बढ़ता जा रहा है, जबकि साथ ही कुछ फासले के ऊपर चौधरी अरसलान का भी दफ्तर मौजूद है, वहां पर भी अभी एक उम्मीद बाकी है। उसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताता चलूं
कि यहाँ से जो दूसरा हलका है, जो पीपी दूसरी लगती है, वो समनाबाद का इलाका है। यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं कि यहाँ से उन्हें बहुत बड़ी लीड जो है वो मिलने वाली है और अनकरीब यहाँ से एक अच्छे रिजल्ट जो है वो आना शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद ये अभी तक 4000 की जो लीड से अभी आगे है हाफिज रहमान, वो शायद पीछे हो जाएंगे। ताहम ये अभी तक जो है इन लोगों की मुख्तलिफ जो है कैलकुलेशन है वो चल रही है। अब हाफिज रहमान के दफ्तर के बाहर आतिशबाजी का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो चुका हुआ है, क्योंकि 80 रिजल्ट अभी तक आ चुके हुए हैं। 340 कुल पोलिंग स्टेशन यहाँ पर कायम किए गए थे, जिनमें से 80 के रिजल्ट आए हैं, यानी कि 1/2 रिजल्ट जो है अभी तक आ चुका हुआ है। और अब आहिस्ता आहिस्ता जब ये रिजल्ट बढ़ता चला जाएगा तो ये जोशो खरोश जो है मजीद बढ़ता हुआ भी हमें दिखाई देगा। सूरत हाल इसके अलावा ये भी है कि यहाँ पर जो है पुलिस की सिक्योरिटी की तरह तैनात कर दिया गया जोशो खरोश के हवाले से भी कि यहाँ पर कोई दंगा फसाद हो, क्योंकि दोनों दफातर जो है चंद कदम के फासले पर वाक़ हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने अभी जो है वो उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, वो अभी भी अपने कैंप के अंदर मौजूद हैं। वो कहते हैं सिर्फ अभी 80 रिजल्ट जो है वो आए हैं हमारे पास। ये गैर हतमी गैर सरकारी रिजल्ट है। ये रिजल्ट जो है जब तक फाइनल नहीं हो जाता, फॉर्म 45 हमें नहीं मिल जाता, 47 नहीं मिलता आरओ के पास है, तब तक हम किसी भी लिहाज से जो है इस तमाम रिजल्ट को जो है वो नहीं मानते। उम्मीदें उन्होंने लगाई हुई समनाबाद के इलाके में, वहाँ के जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ से उन्हें बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि हमें बड़ा अच्छा जो है वहाँ से मार्जिन मिलेगा और ये तमाम जो इससे हम लीड हाफिज रहमान की शायद हम पूरी कर लें और इससे आगे जो हम डबल लीड के साथ चले जाएं। ये हल्का NA 129 जो है मियां अजहर की वफात के बाद खाली हुआ था और इसी वजह से इस हल्के के अंदर ये उम्मीदें हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है एक बड़ा गढ़ मौजूद है। लेकिन मियां अजहर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े रहनुमा रह चुके हुए हैं, उनका बेटा भी रहनुमा है। लेकिन अब जिसको टिकट मिली है वो उसका एक सिर्फ कारकुन है, बेशक दरीना कारकुन है, लेकिन यहाँ पर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मेन क्यादत है वो या तो जेलों में बंद है या मफरूर है, तो उनकी कंपेन के लिए कुछ खास क्यादत नहीं थी। लेकिन अगर हाफिज रहमान की हम बात करते हैं तो यहाँ पर उनको मुकम्मल तौर पर मुस्लिम लीग नून की हमायत भी हासिल हुई। जो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के MPs हैं वो आते रहे हैं, उनके साथ कंपेन में हिस्सा लेते रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जलसे जुलूस रैलियाँ भी हल्की हल्की हुई हैं। तो अब सूरत थोड़ी सी मुख्तलिफ भी है, लेकिन ये हवा सुबह तो थी कि जो मुकाबला होगा वह तगड़ा होगा। अगर इस चीज़ को थोड़ा सा कंपेरिजन हम कर लें कि अभी तक हाफिज रहमान 8000 के साथ आगे चल रहे हैं, जबकि 5000 समथिंग की लीड जो है वो चौधरी अरसलान की है, तो 3000 का फर्क है। तो अभी भी अगर इन दोनों को हम मिला लेते हैं तो 3000 का जो फर्क है कि 70% जो है दोनों ही करीब से 30% का थोड़ा सा फर्क रह जाता है। तो इस चीज़ को जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जाएगी, सूरत हाल तब्दील होती चली जाएगी और तहरीक इंसाफ के ये नहीं कह सकते कि वन साइड मुकाबला होने गया है। तहरीक इंसाफ के कारकुन भी बाहर निकले, उन्होंने वोटिंग भी की और अब तक 5000 से ज्यादा वोट उनका जो उम्मीदवार है वो भी हासिल कर चुका हुआ है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून है तो मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने भरपूर जोश भी दिखाया, जज्बा भी दिखाया। ढोल की थाप पर अब आपको आवाज भी आ रही होगी कि यहाँ पर शुरू हो चुका हुआ है काम, आहिस्ता आहिस्ता जो बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आएंगे, दरअसल अब आप ये कह लें कि जैसे रिजल्ट आने वैसे वैसे ग्राफ जो है वो जोश का ऊपर जाएगा और जोश के ग्राफ की सूरत हाल ये रहनी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बड़ी कामयाबी जो है वो लाहौर से दोबारा हासिल करना चाहेगी, क्योंकि इससे इनको फर्क ये पड़ेगा कि ये NA में इनकी सीट भी बढ़ जाएगी और इस तरह जो NA के 6 इलेक्शन जो हो रहे हैं उसमें इनको बाद में मखसूस नशिस्तों में भी फायदा होगा। ढोल की थाप जो है वो आपने बिल्कुल सुन ली है, इसको मेरे पीछे से आपको सुनाई भी दे रही होगी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर अब मुकम्मल तौर पर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये अपने नहीं जो है उनके उम्मीदवारों ने और कारकुनों ने डिक्लेयर कर लिया हुआ है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है इस हल्के से कामयाब